नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की आंसर की आने के बाद हमारे पास 3 लाख प्लस एस्पिरेंट का डाटा आ चुका है। तो इस डाटा के बेस पे हम लोग कट ऑफ का सटीक तरीके से जो एनालिसिस है वो करने वाले हैं, यानी कि मेल और फीमेल की कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, इसका एग्जैक्ट जो आइडिया है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यानी कि कैटेगरी वाइज आपके कितने क्या मार्क्स बनने, ताकि आपको जो फिजिकल की प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। उसके अलावा फिजिकल में कितने क्या गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे, कितने एस्पिरेंट इस बार फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, लास्ट ईयर का जो डाटा है वो क्या कुछ कहता है। उसके अलावा शिफ्ट वाइज आपको नॉमिनेशन का कितना क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है, किस शिफ्ट के कितने मार्क्स बढ़ेंगे, किस शिफ्ट के कितने मार्क्स घटेंगे, इन सब ये जितने भी आपके दिमाग में डाउट है, ये सारे डाउट आपके सिंगल वीडियो में क्लियर होने वाले। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग सबसे पहले ये जान लो कि यहाँ पे फिजिकल में कितने गुना जो एस्पिरेंट है वो इस बार क्वालिफाई होने वाले हैं और कितने एस्पिरेंट एग्जैक्ट में जो आपके क्वालिफाई होंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 2020 और 2023 का डाटा दिखा रहा हूं। 2020 में वैकेंसी आई थी, फिर 2023 में वैकेंसी आई और अब फाइनली आपकी 2025 में वैकेंसी आई। 2020 में आपके जो टोटल फॉर्म पड़े थे वो आप देख रहे हैं कि आपके 28 लाख प्लस फॉर्म पड़े थे। उसके अलावा जो वैकेंसी आपकी थी वो आपकी 5846 थी। जो पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे जो फिजिकल में स्टूडेंट क्वालिफाई, जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए थे वो 67,740 जो एस्पिरेंट थे उनको फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया गया था। यानी कि 11.58 गुना जो कैंडिडेट है, यानी कि 11.5 गुना जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई हुए थे। उसके अलावा जिन एस्पिरेंट ने फिजिकल क्वालिफाई किया था वो 14,391 एस्पिरेंट थे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का फिजिकल थोड़ा सा तगड़ा होता है, तो मैक्सिमम जो एस्पिरेंट है वो बाहर हो जाते हैं। जिनके पैरामीटर पूरे होते हैं वही यहाँ पे फिजिकल जो है वो क्लियर कर पाते हैं। तो फिजिकल थोड़ा सा यहाँ पे चैलेंजिंग होता है। तो जो भी मैं आपको कट ऑफ बताने वाला हूं, अगर उतनी कट ऑफ आपकी क्लियर हो रही है तो फिजिकल की प्रिपरेशन अभी से करना स्टार्ट कर दो, तब कहीं ना कहीं आपको नौकरी जो है वो मिल पाए। क्योंकि कट ऑफ क्लियर होने के बाद भी स्टूडेंट फिजिकल नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती है। उसके अलावा 2023 की बात करें तो यहाँ पे 32 लाख प्लस आपके फॉर्म पड़े थे, 7547 वैकेंसी थी। पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। जो यहाँ पे बच्चे क्वालिफाई हुए थे फिजिकल के लिए वो 86,049 क्वालिफाई होते। यहाँ पे 11.40 गुना जो बच्चे हैं उनको क्वालिफाई किया था, यानी कि 11.5 गुना आप मान लो। ठीक है, और जो जिन बच्चों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था वो सिर्फ 8883 थे। यानी कि आप देख रहे हैं कि जितनी वैकेंसी है उससे कुछ ही ज्यादा बच्चे जो है वो फिजिकल क्वालिफाई कर पा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ा जो रीजन था वो ये था कि यहाँ पे इन्होंने 31 दिसंबर को रिजल्ट दिया था और 14 जनवरी को ही मेंस आपका फिजिकल जो था वो करा लिया था। यानी कि फिजिकल के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला था, इस वजह से नंबर ऑफ जो कैंडिडेट थे वो काफी कम क्वालिफाई होते, जबकि यहाँ पे 5 महीने के आसपास जो टाइम है वो मिल गया था। ठीक है, उसके अलावा इस बार अगर हम बात करें तो इस बार 27 लाख प्लस फॉर्म आपके पड़े हैं। उसके अलावा वैकेंसी लास्ट ईयर यानी कि 2023 के इक्वली इस बार जो वैकेंसी है वो 7565 वैकेंसी है। पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है, लेकिन नॉमिनेशन का फॉर्मूला चेंज हुआ है। इसकी वजह से जो पेपर का लेवल है उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कट ऑफ बहुत हाई आपकी नहीं रहेगी। हालांकि एक इश्यू ये भी है जिसको मैंने लगातार उठाया भी है, और मैं देख रहा हूं कि जब स्टूडेंट के हित की बात होती है तो उस वीडियो पे ज्यादा रीच नहीं आती है। यहाँ पे स्कैम हुआ है, कई एस्पिरेंट ऐसे जिनके 97.5, 100, उसके अलावा 96 इस तरीके से इसको उन्होंने गेन किया है। तो इस पे बात होनी चाहिए। तो जो बड़े बड़े टीचर हैं वो इस पे बात नहीं कर रहे, ये मुद्दा कहीं ना कहीं नहीं उठ रहा है। बाकी में जो बच्चे हैं उनके साथ जस्टिस होनी चाहिए। जो भी ये हाई स्कोर कर रहे हैं बच्चे, उनको छटनी करके एसएससी को कहीं ना कहीं उनका री एग्जाम कराना चाहिए। ठीक है, मैं इसके फेवर में हूं कि फेयरली बच्चों का सिलेक्शन यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैंडिडेट आप ये मान के चलिए कि 11.5 गुना जो कैंडिडेट है वो आपके क्वालिफाई होंगे, यानी कि 87,000 के आसपास जो कैंडिडेट है वो इस बार फिजिकल के लिए आपके क्वालिफाई होंगे। अब अगर हम बात करें कि कट ऑफ कितनी क्या रहेगी, तो आप किसी के कहने पे मत कट ऑफ देखो कि इतनी जाएगी इतनी जाएगी, आप खुद कट ऑफ निकाल सकते हो। जैसे अगर हम 2023 की बात करें तो 7547 वैकेंसी थी। इसमें जो यूआर कैटेगरी की वैकेंसी थी वो 2700 प्लस थी। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस बार भी जो ओवरऑल वैकेंसी है वो 2023 के इक्वल है, यानी कि 2700 या उससे ज्यादा जो वैकेंसी है वो यूआर कैटेगरी की होंगी। अगर 11.5 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं, इसका मतलब है 2700 का अगर हम 11.5 गुना करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि ये आता है आपका 31,000। ठीक है, 31,000 प्लस आएगा, यानी कि 31,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करेंगे। यानी और यूआर की कट ऑफ जो है
वो क्या होता है, ओपन कैटेगरी होती है, उसमें सभी एस्पिरेंट क्वालिफाई करते हैं, यानी कि उसमें ओबीसी वाले भी होंगे, ईडब्ल्यूएस वाले भी होंगे, एससी वाले भी होंगे, एसटी वाले होंगे। यानी कि डाटा देखो, जिस डाटा में आपको जहां पे 31,000 एस्पिरेंट मिल जाते हैं वही आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ होगी, बाकी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की इससे थोड़ी सी कम होगी। उसके अलावा यहाँ पे एससी और एसटी की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। अभी जो डाटा हमारे पास 3 लाख एस्पिरेंट का है उसमें देखते हैं कि 31,000 जो एस्पिरेंट है वो हमें कहां पे मिलने और उसमें कितना क्या वेरिएशन आ सकता है, तो वहां से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मैं डाटा आपको दिखाता हूं। उससे पहले अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सही कोचिंग चुनना बहुत जरूरी है। अगर वाकई में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो उत्कर्ष को आप चुनिए। उत्कर्ष एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें वाकई में आप जेन्युइनली, अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो 100% आपको सिलेक्शन मिलेगा। मैं आपको उत्कर्ष को रिकमेंड कर रहा हूं। उसके अलावा उत्कर्ष पे अभी यहाँ पे मकर संक्रांति ऑफर चल रहा है जो कि केवल 18 जनवरी तक चलने वाला है। इस ऑफर में क्या है कि उत्कर्ष के जितने भी कोर्सेस हैं उन पे फ्लैट 10% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। उसके अलावा अगर आप मेरा ये कूपन कोड UCMP10 यूज करेंगे तो आपको जो स्टडी मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अब उत्कर्ष ही क्यों आपको चूज करना है, क्योंकि उत्कर्ष पे पहली बात तो क्या है कि जिस भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा आपको प्रिपरेशन के लिए जो कुछ भी चाहिए, जैसे कि एक्सपीरियंस फैकल्टी है, उसके अलावा आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसके अलावा क्विजेस, मॉक टेस्ट, कहने का मतलब ये सब कुछ आपको मिलता है। उत्कर्ष ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप आंख मीच के भरोसा कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये सेल 18 जनवरी को एंड हो जाएगी, यानी कि बहुत ही लिमिटेड टाइम है, तो इस लिमिटेड टाइम का आप फायदा उठाइए। करना क्या है, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है और ये कोड आपको लगाना नहीं भूलना है। इससे आपको मैक्सिमम यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा, प्लस स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करें। ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है। ठीक है, तो अगर हम डाटा देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रैंक मित्रा का डाटा, और ये मैं रा स्कोर का ही डाटा आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड जो स्कोर है उसके डाटा पे बहुत ज्यादा आप रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो एसएससी का नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला है वो चेंज हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इक्यू परसेंटाइल मेथड जो है वो काम करता है और उसमें किस तरीके से मार्क्स आपके घटेंगे और किस तरीके से मार्क्स आपके बढ़ेंगे। जो मेन बात थी कि 31,000 जो एस्पिरेंट है ओवरऑल वो हमें कहां पे मिलने, वही हमें ढूंढना और वही कहीं ना कहीं कट ऑफ होगी। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझा रहा हूं, इससे चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो डाटा है इसमें 95 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 96 एस्पिरेंट है, तो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पे पेपर में बड़े लेवल पे स्कैम भी हुआ है, इस पे भी आवाज उठनी चाहिए। मतलब इतने एस्पिरेंट हैं जिन्होंने डाटा चेक किया है। ठीक है, अब कई एस्पिरेंट जब बहुत ज्यादा हल्ला मचने लगा तो उन्होंने, जिनके मार्क्स हाई होंगे, उन्होंने डाटा चेक भी नहीं किया होगा वेबसाइट पे। तो ऐसे कितने एस्पिरेंट है उनको पकड़ा जाना चाहिए, उनका री एग्जाम होना चाहिए। उसके अलावा 90 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 422 एस्पिरेंट हैं। उसके अलावा 85 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 937 एस्पिरेंट है, कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो। उसके अलावा 80 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1831 एस्पिरेंट है। 75 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 4911 एस्पिरेंट है। 70 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 15,650 एस्पिरेंट है। 65 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 3947 एस्पिरेंट है। उसके अलावा 60 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 73,156 एस्पिरेंट है। तो मैंने आपसे क्या कहा कि 31,000 ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ को क्लियर करेंगे, तो वही देखना आपको कि 31,000 कैंडिडेट कहां पे मिलते हैं। तो 65 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 39,047 एस्पिरेंट और 70 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 15,650 एस्पिरेंट है। तो अभी ये डाटा मतलब 2.5 लाख प्लस एस्पिरेंट का है। अभी जब ये और बढ़ेगा तो थोड़ा सा इसमें फ्लक्चुएशन आएगा, हालांकि बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है क्योंकि ये सैचुरेशन पे डाटा पहुंच गया। तो आप ये मान के चलिए कि जो 31,000 एस्पिरेंट है वो हमें 65 से 70 के बीच में ही मिलेंगे, यानी कि जो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ होगी वो 65 से 70 के बीच में लाई करेगी। अभी कितनी क्या जाएगी मेल फीमेल की, वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी यहां से आपको एक आइडिया लग गया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि मेल कैंडिडेट का डाटा, तो मेल कैंडिडेट का आप डाटा देख सकते हैं। मेल कैंडिडेट की बात करें तो 95 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 91 एस्पिरेंट ऐसे हैं जो मेल कैंडिडेट है। ओवरऑल कितने थे आपके 96 थे, जिसमें मेल कैंडिडेट 91, यानी कि फीमेल से 5 है जिनके स्कोर 95 या उससे ऊपर है। 90 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 408, 85 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 980 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 1743, 75 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 4604, 70 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 14,387, 65 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले
35,143। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि जो 31,000 कैंडिडेट हैं वो हमें 65 से 70 के बीच में ही यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ये फीमेल कैंडिडेट का डाटा देख सकते हैं, 95 या उससे ऊपर स्कोर करने वाले 5 एस्पिरेंट है, 90 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 14 एस्पिरेंट है, 85 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 37 है फीमेल, 80 या उससे ऊपर 88 है, 75 या उससे ऊपर 307 है, 70 या उससे ऊपर 1263 है, 65 या उससे ऊपर 3904 है और 60 या उससे ऊपर आपकी 8511 फीमेल कैंडिडेट है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि शिफ्ट वाइज जो है वो कितना क्या आपको नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा, कितने मार्क्स बढ़ेंगे घटेंगे, तो वो डाटा आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम टॉप 5 आपकी हार्ड शिफ्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही है वो 20 दिसंबर की 9:30 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 40.12 बन रहा है। उसके अलावा 19 दिसंबर की 1 बजे की शिफ्ट दूसरे नंबर पे, जिसका स्कोर जो है वो 43 बन रहा है। उसके अलावा तीसरे नंबर पे 26 दिसंबर की आपकी 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 43.72 बन रहा है। उसके अलावा चौथे नंबर पे 30 दिसंबर की आपकी 9:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 44.09 बन रहा है। और पांचवें नंबर पे 18 दिसंबर की 1 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 44.34 बन रहा है। तो ये आपकी टॉप 5 हार्ड शिफ्ट है। अगर हम टॉप 5 इजी शिफ्ट की बात करें तो वो आप ये डाटा देख सकते हैं। ये आपकी टॉप 5 जो है वो इजी शिफ्ट है। सबसे ज्यादा जो इजी शिफ्ट है वो कौन सी रही है, 2 जनवरी की 9:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 56.79 है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 6 जनवरी की आपकी 9:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 55.33 है। फिर तीसरे नंबर पे 5 जनवरी की 9:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 54.01 है। उसके अलावा चौथे नंबर पे 2 जनवरी की 4:30 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 53.77 है। फिर पांचवें नंबर पे 30 दिसंबर की 1 बजे की शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 52.86 है। तो इक्वी परसेंटाइल जो मेथड है वो किस तरीके से वर्क करता है वो आप समझ लो। जैसे कि मान लेते हैं कि एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो पहली शिफ्ट में बच्चे का स्कोर आया 60, ठीक है। पहली शिफ्ट का जो एवरेज है वो 60 है, दूसरी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 61 है और तीसरी शिफ्ट का जो एवरेज स्कोर है वो 65 है। तो इक्वी परसेंटाइल मेथड क्या कहता है कि इन तीनों शिफ्ट का ओवरऑल निकालो और डिवाइड बाय टोटल शिफ्ट से आप डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे इसका सम कितना आएगा आपका 186। इसको डिवाइड बाय 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 3 18 और 3 दूना 6, यानी कि ओवरऑल जो एवरेज है पूरे दिन का वो 62 आया। यानी कि इसको 62 बनाने के लिए इसमें 2 इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको 62 बनाने के लिए इसमें 1 इंक्रीज करना पड़ेगा और यहाँ पे 3 आपके घटाने पड़ेंगे। तो ये है इक्वी परसेंटाइल मेथड। जैसे यहाँ पे हमने एक पूरी की पूरी शिफ्ट पे अप्लाई किया, ऐसे ही ओवरऑल सभी शिफ्ट पे अप्लाई होगा, फिर ओवरऑल सभी का एवरेज बनेगा और उसके बेस पे फिर मार्क्स आपके बढ़ेंगे और घटेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स बढ़ेंगे, जो इजी शिफ्ट वाले बच्चे हैं उनके मार्क्स डिक्रीज होंगे और जो एवरेज शिफ्ट है उनके मार्क्स पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसका स्कोर कितना है, 56 है, और जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसका जो एवरेज स्कोर है वो आपका कितना है, 40। यानी कि यहाँ पे डिफरेंस जो है वो कितने का है, 16 नंबर का। तो 16 डिवाइड बाय 2 कर दो, यानी कि 8 से 10 नंबर का जो है, 8 नंबर का आप मान के चलो कि जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है उसमें 8 नंबर आपके बढ़ेंगे और जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसमें 8 नंबर आपके डिक्रीज होंगे। ऐसे ही आप जिस तरीके से मतलब आप हार्ड शिफ्ट का जो लेवल है जैसे डिक्रीज करते जाओगे उस तरीके से जो नंबर है उतने घटते चले जाएंगे, और इजी शिफ्ट में क्या है उसी तरीके से होगा कि उतने ही आपके कम घटेंगे। तो आप यहाँ पे इक्वी परसेंटाइल मेथड समझ गए, यानी कि जो हार्ड शिफ्ट वाले बच्चे हैं जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट में थे उनको 8 से 10 नंबर का नॉमिनेशन का बेनिफिट मिलेगा, और जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट में बच्चे हैं उनको 8 से 10 नंबर जो है, 8 नंबर आप मान के चलो कि उनके जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट है उसमें 8 नंबर उनके डिक्रीज होंगे। तो इस तरीके से इक्वी परसेंटाइल जो मेथड है वो वर्क करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो कट ऑफ आपकी कितनी क्या रह सकती है, सारा कुछ एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यूआर कैटेगरी से, मेल की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं तो यूआर कैटेगरी की कट ऑफ 66 से 68 के बीच में लाई कर सकती है, ओबीसी की कट ऑफ 64 से 66 के बीच में, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 62 से 64 के बीच में, एससी कट ऑफ यानी कि 55 या उससे ऊपर मार्क्स है तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए, और एसटी में भी 55 या उससे ऊपर मार्क्स है तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करना चाहिए। एससी और एसटी कट ऑफ में यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता, इवन एसटी कट ऑफ एससी से हाई चली जाती है। उसके अलावा अगर हम फीमेल की बात करें तो यूआर कैटेगरी से अगर फीमेल में 60 नंबर हैं आपके तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। ये मैं राय स्कोर के बेस पे बता रहा हूं। ओबीसी की बात करें तो 58 और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 56, एससी की बात करें तो 50 और एसटी की बात करें 50। तो कैटेगरी वाइज फीमेल में अगर इतने मार्क्स बन ले तो आपको फिजिकल की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। उसके अलावा अगर
आप मेल कैंडिडेट है तो कैटेगरी वाइज अगर इतना स्कोर आपका बनना है तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकल की जो प्रिपरेशन है उसमें लग जाना चाहिए। बाकी अगर आप सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट से हैं तो आप यहाँ पे 8 नंबर आप अपने डिक्रीज कर सकते हैं, यानी कि जो बच्चा सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट में लाई कर रहा है उसके 58 मार्क्स भी अगर यूआर कैटेगरी से बनने हैं तो कहीं ना कहीं वो फिजिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। तो उम्मीद करता हूं जितने भी डाउट है वो आपके क्लियर हो पाए होंगे। फिजिकल में कितने के एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे, कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, सारा जो डाउट है वो आपका क्लियर हो पाया होगा। बाकी अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उत्कर्ष के साथ जुड़िए। उत्कर्ष वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, मैं आपको रिकमेंड करता हूं, इस पे आप आंख मीच के भरोसा कर सकते हो। उसके अलावा उत्कर्ष पे अभी मकर संक्रांति ऑफर चल रहा है जिसकी जो लास्ट डेट है वो 18 जनवरी यानी कि कल तक ये ऑफर लिमिटेड है। अभी क्या है कि इस ऑफर में आपको जितने भी कोर्सेस हैं उन पे फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। बाकी अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ स्टडी मटेरियल जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो करना क्या है, आज ही उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करना, अपना पसंदीदा कोर्स चुनना है और ये कोड लगाना आपको नहीं भूलना है। तो करना क्या है, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।